चारा महफूज करने के दो तरीके हैं। महफूज शुदा चारे को साइलेज कहते हैं, और जो दूसरा तरीका है जो उसको हमने महफूज करके स्टोर करना है लंबे अरसे के लिए, कि ये रोज़ रोज़ जो हमें मुसीबत ना करनी पड़े, और ये जो कि आसान काम है, जो महफूज करके चारा जब आप खिलाएंगे तो जानवर की जो रिक्वायरमेंट है, जो अंदर उसके इंजन है, जो ओजड़ी में सिस्टम है, माइक्रोबियल इकोसिस्टम, ये जैसे आप देख रहे हैं ये एक कुदरती निज़ाम है। और ये जो निज़ाम, ये जो जरसूमे हैं, माइक्रोब्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये हर 20 मिनट बाद दुगने होते हैं। और ये चारे में जो ग्लूकोज है, जो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज जो है, अल्लाह ताला ने वो जो चारा है उसको ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करके अपनी परवरिश जारी रखते हैं। और ये जो एक जैसी खुराक, वो साइलेज हो या हे हो, वो इनके लिए ज़रूरी है। जब आप कभी पका हुआ चारा देते हैं, कभी कच्चा देते हैं, तो उसमें जो फाइबर कंटेंट है, जो आप ये देख रहे हैं, फाइबर को जब फर्मेंटेशन करते हैं तो ये खुद उनको खाते हैं, और उसके बाद ये ओजड़ी के आखिरी हिस्सा जो कि इंसानी मैदे की तरह है, उसमें जाके बतौर प्रोटीन, ये गोश्त है। जानवर गोश्त नहीं खाते, लेकिन वो गोश्त बनाते भी हैं और दूध भी उनसे, ये चारे की वजह से, जैसे अल्लाह ताला ने ये कुरान पाक में भी ज़िक्र किया है कि हमारे लिए, इंसान के लिए चारे से दूध और गोश्त पैदा किया। तो जानवर जो गोश्त खाते हैं, प्रोटीन जो कहते हैं, गोश्त को प्रोटीन कहते हैं, वो ये माइक्रोब्स हैं। और चारा जो है वो बहुत कम अरसे के लिए अच्छी हालत में रहता है। अगर चारा जब उससे फूल आने से पहले उसको, जैसे छल्ली आधी कच्ची और आधी पक्की हो, तो उसको आप बतौर खुराक महफूज कर लेते हैं पूरे साल के लिए। वैसे तो आप ये जो मक्की सारा साल तो खिला ही नहीं सकती। आप सोचें कि आप एक जैसा चारा अगर सब्ज़ हो, वो ना कि मुश्किल है बल्कि महंगा भी है। तो साइलेज जो 500 मन अगर आप बनाते हैं तो उसमें छलियाँ भी हैं और छलियों के बग़ैर भी बनता है। वो सारा जो यूट्यूब पे पड़ा है, और ये अपने जानवरों और अपनी हैसियत के मुताबिक आप उसको महफूज करके पूरा साल खिला सकते हैं। और दूसरा तरीका जो सबसे आसान है, जैसे हमारे मुल्क में 8 महीने धूप रहती है, वो चारे को खुश्क करना है। नरम तने वाले चारे जैसे लूसन, बरसीम, सदाबहार है, सदाबहार लूसन और रोड ग्रास, वो एक दफ़ा लगाएं तो 4 साल चलता है। और उसको हर महीने काट के खुश्क करना बहुत आसान है। और उसकी सीपी जो है वो 20 है और रोड ग्रास की 12, जबकि तूड़ी जो है उसमें 2 सीपी है या 3 है। जब तूड़ी जो इस्तेमाल करते हैं, वो बार बार तूड़ी इस्तेमाल करने से उनकी जो असल खुराक है, जानवर को असल खुराक ही नहीं मिलती। वंडा तो बाद की बात है। तो अगर उस हमारे जानवरों को असल खुराक मिले, जो कि साइलेज और ये खुश्क चारा, जिनके पास सोर्सेज नहीं, खुश्क तो हर कोई कर सकता है, लेकिन ये समझ की बात है कि जब एक जैसा ही चारा आप देंगे
तो ये माइक्रोबियल इकोसिस्टम वो सही उनकी तादाद रहेगी, जो कि 1 ml में उसमें अरबों की तादाद में बैक्टीरिया है, और उनको अगर आप 24 घंटे में वज़न करें तो वो 3-4 किलो बनता है। जो प्रोटीन है, प्रोटीन तो 300 रुपये किलो सोयाबीन है जो वनडे में डालते हैं, और जो मक्की जो 70% जो ये हमारे जानवर जो फीड और चारा 100% खा के ये खुद अपना परवरिश और जो सिस्टम है, जो छोटे जरासीम जो जरसूमे हैं, माइक्रोब्स इनको कहते हैं, वो बड़े को खाते हैं। और इसमें जो अरबों दुनिया की आबादी से ये 10 गुना ज़्यादा है। जो आप ये वो मैं आपको अलग वीडियो में दिखाऊंगा कि ये जो प्रोटीन है ये किस तरह वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक बड़ी अहम बात है कि हमारे आम जानवरों को जो पूरी दुनिया में ये तरीका इस्तेमाल होता है कि महफूज करके, जो कि ना कि सस्ता है बल्कि वो कामयाबी की सीढ़ी है। जब आप सब्ज़ चारा देंगे तो वो पक जाता है, कभी छोटा होता है, कभी आप तूड़ी डालते हैं, भूसा डालते हैं, कभी वो जानवर वैसे ही भूखा रह जाता है। अब जो पूरी दुनिया में ये भूसा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अगर मजबूरी है, हमारे जानवर कम दूध देते हैं, और जैसे रवायती तौर पे ये आम तौर पे हमारे जो भाई हैं जो बरानी एरिया में रहते हैं, उनके पास तूड़ी सरप्लस होती है, फालतू बोनस में होती है। उसको जब आप यूरिया सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे तो उसकी सीपी जो 3 से 6 हो जाएगी, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। वैसे तो वो 40% उसकी डाइजेस्टिबिलिटी है, बाकी गोबर में निकल जाती है। लेकिन जब यूरिया सॉल्यूशन से आप ट्रीट करेंगे, कई भाई समझते हैं कि ये यूरिया कोई जहर है और हमारे अंदर आ जाएगा। वो यूरिया का अमल नहीं, वो अमोनिया का अमल है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पढ़े लिखे आदमी से किसी से आप जो केमिस्ट्री जानता है, यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट होता है। अमोनिया गैस आप 1 महीने बाद उसको सूंघ के आप उसको स्मेल कर सकते हैं, जो कि ये इंसानी सेहत या जानवर की सेहत के लिए बेज़रर है। तो ये वहम है कि ये यूरिया से कोई खुदा ना खास्ता जो जानवर को कोई नुकसान होगा, या वो तो अमोनिया गैस है जो आप सूंघेंगे तो आपको इल्म हो जाएगा। तो जब तक हमारा जो बुनियादी खुराक है जानवर की, जो सबसे सस्ती है, और जब आप लूसन खुद बनाएंगे, थोड़ी ज़मीन है तो आप थोड़ी पे लगा लें। आप जितना भी एक जानवर है तो उसके लिए भी आप लगा सकते हैं, और बकरी है तो उसके लिए भी रोड ग्रास और थोड़ी सी ज़मीन पाइप पे आप लगा लें। तो उससे वो जब उसको लगातार अच्छा चारा मिलेगा, हे मिलेगी, तो आप देखेंगे कि वनडे की ज़रूरत आधी रह जाएगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।